मैंने तेल की बोतल उठाई हुई थी। भाभी ने मुझसे बहुत अजीब बात कही, जिसे सुनकर मैं परेशान हो गया और वो कहने लगी, पहले लाइट बंद कर दो। ये पहली दफा था जब भाभी ने मुझे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने हैरत से पूछा, लाइट बंद क्यों करवा रही हैं? मैंने लाइट बंद कर दी और जैसे ही भाभी है कि मैंने मालिश करने के लिए करीब गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी चीरिया में कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मेरी उम्र 22 साल है और मेरे भाई शादी के कुछ दिन बाद वो अमेरिका चले गए थे क्योंकि अपना कारोबार था। अब घर में उम्मी अबू और वहाँ उनका अपना घर भाई ही रहते थे। मेरी भाभी जवान और मेरी भाभी जवान खूबसूरत थी। उनको देखकर मेरे दिल को कुछ होता था। भाभी अक्सर यही कहती थी कि उनके सर में बहुत दर्द होता है। इसमें मैं बात ये थी भी। भाई शादी के फौरा बाद अमेरिका चले गए थे। भाई शादी के फौरा बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और उम्मी की उम्र ज्यादा हो गई थी। घर की जिम्मेदारी के लिए एक औरत की जरूरत थी, इसलिए भाई ने हमारी जरूरत के लिए शादी कर ली। और भाई अमेरिका जाते वक्त भाई बोले, भाभी का ख्याल रखना। भाई के लिए से मैं बहुत आयाशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी शिकायत भाई से ना करने। रात के 12 बजे के वक्त भाभी ने मुझे आवाज देकर मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैंने ये सोचा कि भाभी को मेरे साथ कोई जरूरी काम होगा। लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी, मुझे बहुत शर्म सी महसूस हुई क्योंकि भाभी इस तरह हाँपनी हुई थी कि मेरा दिल घबराने लगा। मैंने घबरा कर रख गया और कहा कि भाभी कोई काम है? मुझे आपने आवाज दी है क्योंकि भाई घर पर डूबटा पहन के रखती थी और आज बिना डूबटे के मैं देख के हैरान हो गया और वो मेरी आवाज देख के हैरान हो गया और वो मेरी आवाज सुनकर कहने लगी, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो अभी भी बस्तर पर ऐसे ही लेटी हुई थी। वो मैं कमरे में चला गया। मेरी नजरें भक्की हुई थी। भाभी ने मुझे नजरें झुकाकर देखा तो बोली, शर्माने की बात नहीं है। भाभी ने गर्दन मेरी तरफ की और बोली, उस घर में तुम ही मेरा सहारा हो और हर काम तुम ही करते हो। सैयारा हो हर ही है। मेरे शौहर तो परदेस होते हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस ही सोचकर मैं नहीं मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई। उनकी तरफ मैंने देखा तो कहने, सर दर्द लेने लगी। मेरे सर में दर्द है? क्या तुम मेरे मसाज कर दोगे? मैं भाभी का मसाज किस तरह कर सकता था? भाभी ने मुझे इस माइश में डाल दिया था कि अब मैं क्या करूं और सोच में पड़ गया। भाभी किस कस्म की औरत है? दीवर को मसाज करने को बोल रही है। भाई को शर्म नहीं आती, क्योंकि ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, और वो अब भी अपनी दीवर से कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता। लेकिन मैं उस वक्त भाई की टुकड़ों पर पल रहा था, इसलिए भाभी के आगे जबान चलाने की जरूरत नहीं थी और नहीं इनकार करने की। भाभी ने मुझे इशारे से टील की बोतल मुझे दी और कहने लगी, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगाकर भाभी की सरम में वाकई दर्द हो। फिर मैंने तेल की बोतल उठाई और बस्तर में उनके साथ बैठ की बोतल उठाई और बेहतर कर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मालिश करने लगता। मैंने अपनी नजरें चुकाकर रखी थी और मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी जवान लड़का था। कितने देर अपने आप को बर्दाश्त करता। जैसे जैसे तेल लगा रहा था, भाभी की अजीब ये आवाजें निकल रही थी जैसे उन्हें सुकून मिल रहा हो। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने अपनी नजर भी भाभी के चेहरे पर कि भाभी की आवाज पूरी कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नीयत आ गई थी, इसलिए भाभी ने आवाजें निकालना बंद कर दी थी। मैं उठकर उनकी कमरे से बाहर आ गया। मेरा दिल अजब से तरफ रहा था क्योंकि था और मेरा कर दी थी। मैं उठकर उनकी कमरे से बाहर आ गया था और मेरा दिल अजीब से तरफ रहा था क्योंकि भाभी का आवाज पूर हुस्न कमाल का था और साए। रात में यही सोचता रहा कि शीद वो मेरी सूच गलत हो। अगले दिन भाभी ने, तुमने तो मेरा सिर का दर्द खत्म कर दिया है। मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूं। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मैंने कहा, भाई आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ कामकाज में हाथ पटाऊं। मेरी बात सुनकर भाभी काम का आज मैं हाथ बनाऊं। मेरी बात सुनकर भाभी कहने की मेरी मुमकिन भी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे ये थिकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब नहीं समझा और मैं फिर कॉलेज चला गया। दोपहर को मैं जब कॉलेज से आया, भाभी कैसे धो रही थी। उनका सारा वजूद भीग गया था। ये सब देखकर मेरे अंदर शैतान जागने लगा और मैं सोचने लगा कि अगर भाभी ने मुझे हदायत की तो मैं क्या करूंगा। कहा ना कि मेरी मालिश कर दो, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूं। अम्मी रात को जलते सो जाती है
भाभी ने जब देखा कि उम्मी सो गई है तो उसने फिर मुझे आवाज़ दी और मैं भाभी की कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया था कि भाई बोले कि मेरा मसाज कर दो। मैंने तेल की बोतल उठाई और भाभी के पास चला गया। भाभी ने मेरा हाथ पे कर लिया और मैंने कहा कि आप ये क्या कर रही हैं, लेकिन मैं दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ आराम से